अब हम लोग सीखेंगे वी लुकअप को यूज करना। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वी लुकअप होता क्या है। तो वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप, है ना। और इसको हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में, जब हम लोग को किसी भी कॉलम के सामने उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज चाहिए हो इसी कॉलम के बेस पे। जैसे मुझे नेम के बेसिस पे कोई भी वैल्यूज चाहिए हो जो कि इस टेबल में प्रेजेंट हो, है ना। जैसे यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है, एज है, जेंडर है, क्लास है, यूनिट टेस्ट के नंबर है और फाइनल टेस्ट के नंबर है। ये सब वैल्यूज मैं नेम कॉलम के बेसिस पे यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं वी लुकअप। अगर ये वैल्यूज आपके इस टेबल में नहीं होगी तो वो यहाँ पे वैल्यूज आपको NA दे देगा, मतलब नल दे देगा, वो वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपको जिस भी प्लेस पे वैल्यूज चाहिए वहां पे आप क्लिक करिए और आप इक्वल्स टू का सिंबल डालिए, जो कि हम लोग फॉर्मूला यूज करने के लिए लिखते हैं। आप लिखिए इक्वल्स टू और वी लुकअप लिखिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वी लुकअप का। आप टैब सेलेक्ट करके उस फॉर्मूला को सेलेक्ट कर लीजिए। उस फॉर्मूला में सबसे पहला वैल्यू जो मांगता है वो आपका मांगता है लुकअप वैल्यू। मतलब आप यहाँ पे जो भी वैल्यू लाना चाहते हैं वो किस वैल्यू के लिए लाना चाहते हैं, किस वैल्यू को लुकअप के बेसिस पे लाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ नेम के बेसिस में, जिसमें सेलेक्ट करूंगा मैं वृंदा कॉलम को, है ना, वृंदा सेल को। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब प्रेस करूंगा कॉमा। जैसे आप कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लोगे आपको कॉमा देना होगा। आप कॉमा प्रेस करोगे। अब पूछ रहा टेबल एरे वृंदा, अभी नेम कॉलम के लिए आपको कहां से, किस टेबल से वैल्यू लेके आना है। तो इस टेबल से मुझे लाना, उस पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा। याद रखिएगा आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक कॉलम या एक रो नहीं। पूरी टेबल सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे A3 से G3 सेलेक्ट हुआ है, रेंज सेलेक्ट हुआ है, बट इसमें ये फिक्स नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए मैं प्रेस करूंगा फंक्शन प्लस F4। अब आप देखोगे इन सभी वैल्यूज के साथ डॉलर साइन आ गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो एरे है या टेबल है ये फिक्स हो चुका है। अब मैं प्रेस करूंगा कॉमा। अभी पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब नेम कॉलम के सामने आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो इस टेबल में किस इंडेक्स नंबर पर है, उस कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है ना। तो नेम अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे नेम स्टार्ट होता है। इसके बाद मुझे चाहिए लास्ट कॉलम जो कि फाइनल टेस्ट। अगर इसका नंबर मैं देखता हूँ, नेम को स्टार्ट करना होगा 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7। जो मेरा फाइनल टेस्ट जो है वो मेरा रो नंबर 7 पे है, तो यहाँ पे मैं दूंगा 7 नंबर, इंडेक्स नंबर मेरा हो जाएगा 7। प्रेस करूंगा कॉमा। लास्ट में पूछ रहा आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, जिसके लिए मैं प्रेस करूंगा 0 या फॉल्स भी टाइप कर सकते हो। अब मैं प्रेस करूंगा एंटर। ये स्कोर दे रहा है 98 वृंदा का। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। वृंदा का स्कोर यहाँ पे 98 है फाइनल टेस्ट का, जो कि करेक्ट है। अब अगर मुझे बाकी जगह फिल करना है इसके नीचे कॉलम्स के लिए, यहाँ पे सिंपली आप राइट साइड कॉर्नर में जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक बाकी सभी के लिए फिल कर देगा। हम लोग एक के लिए और चेक कर लेते हैं, अभिमन्यु के लिए। अभिमन्यु का स्कोर है 81, जो कि करेक्ट है। एक चीज का आप इसमें मैं नोट पॉइंट बताना चाहूंगा, जो कि काफी ज्यादा यूज होता है अगर आप इसको डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं, है ना। और ये काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है काफी टाइम पे, जिससे आपको गलत डेटा मिल जाएगा। जैसे अगर ये नेम रिपीट होते हैं, है ना, अगर क्योंकि ये स्टूडेंट्स के नेम है, किसी क्लास में कोई बच्चे हैं उनके नाम है, ये रिपीट हो सकते हैं, एक नाम के 2 लोग हो सकते हैं, है ना। उस केस में आपको बहुत ज्यादा मतलब अटेंटिव रहना होगा और ध्यान रखना होगा जो वैल्यूज आई है वो करेक्ट आई है कि नहीं। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज चेक करना है तो उस पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ, हाईलाइट सेल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर दूंगा। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं जो कि रिपीट हो रही है, हरी और एक और बार हरी आ रहा है ना। मगर ये जो बच्चा है ये है क्लास 10th का और जो दूसरा हरी है वो है क्लास 6th का, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वी लुकअप में आपको जो भी वैल्यू सबसे पहले मिलेगी, ये ऊपर से मतलब टॉप टू बॉटम जाता है फॉर्मूला, तो इसमें इसको जो भी वैल्यूज पहले मिलेगी उसका वैल्यू आपको लाके दे देगा। तो जैसे हरी, अगर आप देखोगे हरी में यहाँ पे 80 स्कोर है, उसने 80 दे दिया क्योंकि उसको ये सबसे पहले मिल गया। उसके बाद ही जाके दूसरी वैल्यूज नहीं ढूंढेगा, भले यहाँ पे हरी 10 बार आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, जो भी इसको सबसे पहला वैल्यू मिल जाएगा वो इसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अभी तो हमारे केस में एक जो डिस्टिंग्विशर है वो है कि एज अलग है बच्चे का और क्लास अलग है, तो उस बेसिस से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगी अगर इस कॉलम में मैं कोई चेंज करता हूँ। जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको, अभिमन्यु का स्कोर 81, अगर मैं इसको कर देता हूँ 95, तो आप देखोगे यहाँ पे भी 95 चेंज हो गया, है ना। अगर इसको मैं कर देता हूँ 100, तो आप देखोगे यहाँ पे भी 100 चेंज हो रहा है ना। तो अभी मैं अंडू कर दे रहा हूँ। इस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते कि वैल्यूज चेंज हो, अगर आप चाहते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये टेबल अपडेट होगी वैसे ही ये भी डेटा अपडेट हो जाएगा। बट अगर मेरे केस में मैं चाहता हूँ कि ये डेटा फिक्स रहे, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस पूरे कॉलम को जहां जहां वी लुकअप लगा है उस सभी सेल्स को आप सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे Ctrl+C, और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट एज वैल्यूज लिखा आपको, है ना।
पेस्ट ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट वैल्यूज, आप पेस्ट वैल्यूज कर दीजिए। अब आप देखोगे तो फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूलेज लगे थे VLOOKUP के वो हट चुके हैं, तो ये आपकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू बन गया। अगर अब मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, है ना, जैसे 100 कर देता हूँ, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ये एब्सोल्यूट नंबर बन चुके हैं, फॉर्मूलाज हट चुके हैं। तो आई होप आपको ये VLOOKUP टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।